बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का क्लोन चेक फर्जीवाड़ा आया सामने। कैनरा बैंक को लगाया ठगों ने करोड़ों का चूना। रायपुर में पकड़ाए हैं आरोपी। क्लोन चेक बनाकर की राशि आहरित। बालाघाट कैनरा बैंक ने भी की थी ऐसी ही शिकायत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। खैरी कांड की चौथी बरसी पर छलका पीड़ित परिजनों का दर्द। खैरी की पटाखा फैक्ट्री में हुआ था धमाका। 2 दर्जन से अधिक मजदूरों की गई थी जान। परिजनों के मन में आज भी ताजा है दर्द। आमजनों को ई भुगतान का लाभ नहीं, क्रियान्वयन में फिसड्डी साबित हो रही नगरपालिका। नगरपालिका के बाहर भुगतान के लिए लग रही कतार। उदासीनता और प्रचार प्रसार का दिख रहा अभाव। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैंक फ्रॉड और क्लोन चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें तार बालाघाट से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आरोपियों ने 7 क्लोन चेक भुनाकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की है। इसी तरह की शिकायतें बालाघाट के कैनरा बैंक से भी पुलिस के पास पहुंची थी, जिसकी जांच चल रही है। इस गिरोह के पकड़ाने के बाद कबूलनामे में बालाघाट में भी ठगी किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीते दिनों कैनरा बैंक बालाघाट शाखा से शिकायत पहुंची थी कि उनके यहां फर्जी और क्लोन चेक आया था, जिसमें चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि आहरित होने की जानकारी है। हालांकि इस बारे में पुलिस और बैंक प्रबंधन दोनों ही कुछ कहने से बच रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि बैंक की शिकायत पर जांच प्रारंभ की गई है और इसके खुलासे के लिए मुंबई तक मुख्य व्यक्ति को संपर्क किया जा चुका है, जिसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। लेकिन इसी मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गिरोह का भांडाफोड़ बीते दिनों हुआ, जिसमें मुख्य आरोपियों ने मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ बैंकों में क्लोन चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि निकाले जाने का कबूलनामा दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर बालाघाट को लेकर भी बताया गया कि उन्होंने कैनरा बैंक से भी क्लोन चेक से राशि निकाली है और इसका खुलासा पुलिस जांच में हो सकता है। घटना के संबंध में जानकारी सामने आई है कि उनके अनुसार नागपुर के कैनरा बैंक टाटीबंध शाखा में बिहार की साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 7 क्लोन चेक भुनाकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह ने क्लोन चेक से बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 10 से अधिक बैंकों को करोड़ों की चपत लगाई है। गिरोह के निशाने पर सरकारी कंपनियों के बैंक खाते रहते थे। इस मामले में टाटीबंध कैनरा बैंक शाखा के बैंक प्रबंधक एवं मास्टरमाइंड करोड़ी नाका नागपुर निवासी सुहास हरिश्चंद्र काले को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसी गिरोह से जुड़े सरगना नागपुर निवासी शमीम और रमेश ठाकरे क्लोन चेक बनाने में माहिर हैं। ये चेक को अपने खुफिया अड्डे पर कंप्यूटर की मदद से बनाते थे। इसकी डिजाइनिंग और पेपर क्वालिटी असली चेक की तरह ही होती है, जिसके कारण बैंक कर्मी भी धोखा खाकर फर्जी चेक को पकड़ नहीं पाती थी। इसी का फायदा उठाकर गिरोह ने बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 10 से अधिक बैंकों को करोड़ों की चपत लगाई है। फरार आरोपितों के पकड़े जाने से गिरोह के कई और नए कारनामे खुलने की संभावना है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, इंदौर, भोपाल, झारखंड के रामगढ़, बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य राज्यों के बैंकों में क्लोन चेक के माध्यम से करोड़ों की रकम निकाली है। बालाघाट के कैनरा बैंक से पुलिस के पास पहुंची इसी तरह की शिकायत में इसी गिरोह का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
अगर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तो फिर जालसाजी के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा, क्योंकि इस गिरोह की योजना केनरा बैंक में 3 करोड़ से अधिक राशि के क्लोन चेक के माध्यम से फर्जी आहरण करने के बाद अन्य बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों की ओर भी थी, लेकिन समय रहते इस गिरोह का छत्तीसगढ़ में राजफाश हो गया। खैरी फटाका फैक्ट्री में हुए विस्फोट की गूंज देश भर में सुनाई दी थी। इस दुखद घटना में 2 दर्जन से अधिक मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 7 जून को खैरी घटना की बरसी रही, जिसे 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के मन में अब भी वह मंजर बाकी है। बालाघाट से 7 किलोमीटर दूर खैरी गांव के बाहर स्थित पटाखा फैक्ट्री में जून 2017 में भीषण विस्फोट हो गया था। विस्फोट से फैक्ट्री की छत और दीवारें उड़ गई थीं और मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि धमाकों की गूंज दूर तक लोगों को सुनाई दे गई थी। जब धमाका हुआ था उस समय फैक्ट्री के अंदर 35 से अधिक मजदूर मौजूद थे। फैक्ट्री में भरवेली, भटेरा और आंवलाझरी, कुम्हारी, खैरी गांव के मजदूर कार्य पर आते थे, जिन्हें धमाके के बाद संभलने का भी मौका नहीं मिला था। हादसे का भयावह मंजर अब भी मृतकों के परिजन नहीं भूले हैं और परिजनों के दिल में अब भी अपनों के बिछड़ने का गम ताज़ा है। भले ही इस घटना को 4 साल हो चुके हों, लेकिन परिजनों के लिए घटना से जुड़ी अपनों की यादें ऐसी हैं कि मानो कल की ही बात हो। भरवेली एवं हीरापुर के पीड़ित परिवारों ने बताया कि कुछ मुआवजा राशि तो मिली, लेकिन अपनों से बिछड़ने का दुख हमेशा बना रहेगा। पीड़ित महिला ने कहा कि उसकी बहन अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और उसका लालन पालन करती थी। इस हादसे में उसकी मौत हो गई और बच्चा अनाथ हो गया। उसी प्रकार एक और परिजन ने आपबीती बताई कि अपनों के इस तरह चले जाने का गम अब भी हम चैन से नहीं रह पाते हैं। उसके तो कोई नहीं था, एक तो लड़का था, बाकी कोई नहीं था। वो उसका मैंने की मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रही थी। अब वो हमारे सुख अच्छा है लड़का। तो आपके कौन लगते थे वो? बहन है। आपकी बहन थी? हाँ। तो अब आपको आज तक के अभी तक के शासन प्रशासन के द्वारा कोई सहायता राशि मिली है? शासन प्रशासन के क्या वो खत्म हुए थे जब वो 6,083 वो मिली थी और 2,000 की और मिली थी। और जो 2 लाख मिला के 6 लाख ऐसे मिली थी। मिले थे। और क्या हैं परिवार में वही है कि अब अकेला पड़ गया आदमी और 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। उस समय शासन से मिलना था 1 लाख लड़कियों को और 50-50 हज़ार लड़के थे। उसमें 85,000 मिला, 2 किस्त 25-25 की लड़कियों का और लड़कों का 20-20। उसके बाद कोई किस्त। और ये बताइए, युवा समाजसेवी राजा लिल्हारे ने कहा कि इस घटना को भले ही प्रशासन भूल गया है, लेकिन पीड़ित परिवार और हम नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और अगर कोई दुखद घटना हो जाए तो इस परिस्थिति में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि पीड़ितों के साथ न्याय हो। खैरी का जो विस्फोट कांड हुआ था ये पूरे बालाघाट ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के लिए बड़ा दुखद घटना थी और इसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें 22 लोगों की घटनास्थल पर और 4 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई थी। आज भी वह घटना आंखों के सामने उसका मंजर नज़र आता है। शायद प्रशासन उस घटना को भूल चुका है, लेकिन हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग निरंतर उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और आज 4था वर्ष उनकी पुण्यतिथि का तो हम यह मना रहे हैं। इनके परिवार वालों से मैं मुलाकात करता हूँ। कई बार ऐसी भी बातें सुनने को मिलती है कि प्रशासन ने जितने वादे किए थे, जितना शासन प्रशासन ने वादा किया था वो निभा नहीं पाए। क्या करें, अब यही दस्तूर है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम नहीं भूलें। नगर पालिका में ई भुगतान व्यवस्था क्रियान्वयन के अभाव में खटाई में पड़ी हुई है और करों की भुगतान अदायगी के लिए कतार लग रही है। बीते दिनों नगर पालिका ने ई प्लेटफॉर्म पर ई नगर पालिका का जोर शोर से शुभारंभ किया था, लेकिन इस दिशा में प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के अभाव में आमजनों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य और केंद्र सरकारें समय समय पर योजनाओं और कामकाज के तरीकों में नवाचार लाती हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं द्वारा इसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता और इसका लाभ लेने से आमजन वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ नगरपालिका बालाघाट में देखने को मिल रहा है।
बीते दिनों नगरपालिका ने जलकर, संपत्ति कर एवं अन्य करों के भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका के जरिए भुगतान की सुविधा प्रारंभ होने की बात कही थी, लेकिन अभी इस व्यवस्था को 1 सप्ताह भी नहीं बीता और ई नगरपालिका योजना प्रचार प्रसार और बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में दम तोड़ रही है। ई प्लेटफॉर्म का मकसद कोरोना काल एवं अन्य समय आमजनों को घर बैठे करों के भुगतान की सुविधा देना है, ताकि आराम से करों की अदायगी की जा सके और डिजिटल स्वरूप में नगरपालिका के पास भी भुगतान संबंधी जानकारी एकत्रित हो सके। लेकिन नगरपालिका ने एक दिन सूचना जारी करने के बाद इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाए और नतीजतन करों की अदायगी के लिए नगरवासियों को नगरपालिका पहुंचना पड़ रहा है और काउंटर पर करों के भुगतान के लिए प्रतिदिन कतारें लग रही हैं। देखा जाए तो नगरपालिका के पास जो संसाधन और प्रचार प्रसार का माध्यम है, किसी अन्य सरकारी संस्था के पास नहीं है। नगरपालिका चाहे तो ई नगरपालिका का प्रचार प्रसार QR कोड जारी करते हुए अथवा सभी वार्डों में भ्रमण करने वाले कचरा वाहनों में लाउड स्पीकर के जरिए तथा पोस्टर बैनर नगरपालिका के भीतर एवं प्रमुख चौराहों पर लगाकर कर सकती है। लेकिन सरकारी तंत्र की यही खासियत है कि योजनाएं और नवाचार केवल कागजों तक ही सीमित है। आमजन जानकारी के अभाव में इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। उम्मीद है कि नगरपालिका प्रचार प्रसार के तरीकों से ई नगरपालिका से आमजनों को जोड़ेगी, ताकि करों के भुगतान के लिए लगने वाली कतारें कम हो और नगरपालिका को करों का भुगतान भी आसान तरीके से हासिल हो सके। पश्चिम बंगाल में चुनाव के उपरांत हो रही हिंसा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चिंता जताई है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हिंसा को लेकर बंगाल के सत्ताधारी दल को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा देश में चिंता का विषय हो गई है, जिसमें हिंदू समुदाय पर हिंसक भीड़ लगातार हमले कर रही है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान व बाद में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। वर्तमान में बंगाल की हिंसा ने पिछले सभी प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए भयावह रूप लिया है। 3000 से अधिक गांवों में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें 70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मकानों दुकानों को क्षति पहुंची है। तृणमूल कांग्रेस के 2 लोगों द्वारा महिलाओं से अभद्रता की गई है। सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कार्य करने पर कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और अब तक 23 की हत्या दर्ज की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि बंगाल में अपना गांव व घर छोड़कर लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। यह सभी घटनाएं दुखद एवं चिंताजनक हैं। हिंसा के पीछे राजनीतिक पक्ष ही एकमात्र कारण नहीं है। हिंसक भीड़ द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक नारों से इन हमलों की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। भारत की अखंडता व संप्रभुता को खतरे में डालने वाले इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को संवैधानिक अधिकारों के तहत निर्देशित करने का आग्रह राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान RSS के विभाग संचालक रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विशेष पार्टी सत्ताधारी दल द्वारा बंगाल में हिंदू समुदाय पर हमले से हिंसा हो रही है, जिसमें राज्यपाल को भी उनकी पीड़ा सुननी पड़ी है। सत्ताधारी दल हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि RSS एवं समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से कठोर कदम उठाए जाने की मांग की गई है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की वहाँ हिंसक घटनाएं लगातार आज तक हो रही हैं, उसके विषय को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम पे जिलाधीश महोदय को देने आए थे। वहाँ पर चुनाव से जो निरंतर एक विशेष पार्टी के द्वारा वहाँ का विशेष पार्टी से मतलब वहाँ का जो सत्ताधारी दल है, उस सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय पर जो निरंतर हमले हो रहे हैं, वो हमले से वहाँ पे कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कई लोगों की संपत्तियों को लूटा जा रहा है, अनेक परिवार पीड़ित हो रहे हैं और इतनी अधिक पीड़ा हिंसा हुई है वहाँ पर कि वहाँ के राज्यपाल को भी निकलकर पीड़ित बंधुओं के बीच उनकी पॉलिसी विषय को लेकर पूरे देश भर में बड़ा एक वर्ग बुद्धिजीवी समाज इस विषय को लेकर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है। सारे देश में एक चिंता का विषय हो गया है कि एक भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं अक्षम्य हो जाती हैं और इस प्रकार की घटनाओं का वहाँ जो लोग घटनाओं में शामिल हैं उनको भी ये महसूस हो। इस दृष्टि से भी केंद्र सरकार से इस प्रकार का आह्वान किया जा
जा रहा है कि वहाँ पे उस कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। इसको लेकर बालाघाट में भी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समाज के अनेक प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन आज जिलाधीश महोदय को दिया गया है। उनके माध्यम से ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला सर संघ चालक वैभव कश्यप, विक्रांत साकरे, रवि श्रीवास्तव, विजय गांगुली, अभय कोचर सहित अन्य उपस्थित रहे। सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक पर गौहत्या के आरोप को लेकर पूर्व विधायक किशोर समरीते अब ब्राह्मण समाज के निशाने पर आ गए हैं। जहां गत दिनों ब्राह्मण महासभा के महासचिव अजय मिश्रा ने उन्हें मानसिक रोगी करार देते हुए बयान जारी किया था, वहीं 7 जून को सर्व ब्राह्मण समाज ने पूर्व विधायक किशोर समरीते के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार करने की मांग की है। सर्व ब्राह्मण समाज ने साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है तो इसके खिलाफ सर्व ब्राह्मण समाज हर संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। 7 जून को सर्व ब्राह्मण समाज की आयोजित प्रेस वार्ता में सर्व ब्राह्मण समाज सचिव आदित्य पंडित, कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी, उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, प्रमोद तिवारी, रमेश दीक्षित, सहसचिव अनुज तिवारी, राजेश दुबे, प्रवक्ता अशोक दुबे, मीडिया प्रभारी अनुराग झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज उपाध्यक्ष अजय मिश्रा ने राजेश पाठक पर पूर्व विधायक किशोर समरीते के गौहत्या के आरोप को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपराधिक, जालसाज और ब्लैकमेल प्रवृत्ति के किशोर समरीते को सुर्खियों में बने रहने की आदत है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने राजेश पाठक पर जो तथ्यहीन, अप्रामाणिक आरोप लगाए गए हैं उससे पूरा सर्व ब्राह्मण समाज आहत है, जिसकी समाज निंदा करता है। आगे का विषय ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर स्वयं कई आरोप लगे हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कई आरोपों से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर कई मुकदमे मामले अभी भी लंबित चल रहे हैं, वो व्यक्ति एक ऐसे समाज को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक ऐसे समाज के बारे में टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहा है जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं है। और इसको पूरे आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। राजेश पाठक जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि 2 लाख गायों को उन्होंने कटवा दिया। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो शुद्ध जनेऊधारी सनातनी ब्राह्मण हैं, अपनी संस्कृति, अपने हिंदुत्व संस्कृति को पूरे हर तरीके से मानने वाले व्यक्ति हैं, गौ पूजक हैं, गौ का स्थान उनके लिए महत्वपूर्ण है और हम सब ब्राह्मण समाज का स्थान महत्वपूर्ण है। ये आरोप जो है ये मिथ्या आरोप है, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और आज इस अवसर पर किशोर समरीते से कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए सार्वजनिक रूप से लिखित में माफ़ी मांगे, अन्यथा इसके बाद हम लोग जो है वो प्रशासन के समक्ष जाके हर तरीके की बातचीत करने का काम करेंगे। जब राजेश पाठक जी के ऊपर में आरोप लगे तो हमने पुलिस महानिर्देशक, ये इसकी कॉपी है, पुलिस महानिर्देशक मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक प्रति प्रेषित की, इसकी लिखित कॉपी है। इसकी हमने लिखित कॉपी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को लिखा है, हमने माननीय गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को लिखा है, हमने माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को लिखा है, हमने माननीय गृह सचिव मध्य प्रदेश शासन को भी दी है इसकी कॉपी और हमने माननीय डीजीपी पुलिस महानिर्देशक मध्य प्रदेश को भी हमने कॉपी इसकी दी है। और आप लोगों के माध्यम से हम शासन प्रशासन, जिले के शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं। बाइट। वार्ता के दौरान अशोक दुबे ने कहा कि समाज में ब्राह्मण समाज वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों को मानने वाला समाज है। हमारे वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट व्याख्या है कि गाय हमारी जननी है, हमारी माता है और गाय के बिना हम कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करते। लेकिन समरीते द्वारा समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक पर 2 लाख गायों को कटवाने का मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाने से पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा पंडित राजेश पाठक के खिलाफ ऐसे तथ्यहीन और अप्रामाणिक आरोप लगा रहे हैं, जिस आरोपों को पूर्व विधायक किशोर समरीते प्रमाणित करें या फिर समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हमारे जिले के अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज के पंडित राजेश पाठक जी, उनके ऊपर समरीते द्वारा जो अनर्गल, बेबुनियादी, तथ्यहीन और अप्रामाणिक जो आरोप लगाए हैं उससे ब्राह्मण समाज आहत है। ये किशोर समरीते द्वारा एक समाज सेवी, उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति की चरित्र हत्या का प्रयास है जो निंदनीय है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, महाकौशल ब्राह्मण सभा, इन सब के द्वारा मुझे इसकी घोर निंदा करने के लिए वहाँ से संदेश आया। परशुराम सेना जो हमारे बालाघाट सर्व ब्राह्मण समाज की सेना है, इसके युवा बहुत आक्रोशित हैं
किंतु ब्राह्मण क्षमाशील होता है, ये सर्वविदित है। हम बुजुर्गों ने अपने युवा साथियों के आक्रोश को शांत किया है, उन्हें समझाया है, किंतु चेतावनी है किशोर समरीते को कि वो ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थना करे, खेद प्रकाशन करे। अब ब्राह्मणों के चरणों में आकर अपना शीश नवाने, ब्राह्मण के चरणों में आने पर ही उसे अब शांति मिलेगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।